आपने कई बार सुना होगा कि तरक्की के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बेहतर होना आवश्यक है, लेकिन केजरीवाल का फार्मूला है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटना और झूठे प्रचार करना। RRTS, कुछ लोग इसे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहते हैं, तो कहीं पर रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम कहा जाता है। यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन केजरीवाल की महत्वाकांक्षा कुछ और है और उनकी परियोजनाएं भी कुछ और। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। मैं अपनी पहली वीडियो में RTS के बारे में बता चुका हूं और यही केस था जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि यदि आपके पास पैसे नहीं है तो अपने खातों की डिटेल्स लाइए, मैं आपके विज्ञापन के फंड को इस में डाइवर्ट कर दूंगा। उस समय दिल्ली सरकार ने कुछ समय की मोहलत मांगी, लेकिन पैसा नहीं दिया। आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो। RRTS जैसा मैं बता चुका हूं कि सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है जो दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा के कामकाजी लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है। इसमें राज्य सरकार को अपना हिस्सा देना होगा, बाकी केंद्र सरकार वहन करेगी। यूपी सरकार ने अपना हिस्सा दे दिया है और अब जहां दिल्ली, हरियाणा में इस परियोजना की शुरुआत हो चुकी है, वहीं कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी इस परियोजना के लिए फंड की कमी का रोना रो रहे हैं, जबकि महाशय मुफ्त की योजना लागू करते समय कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है। इस परियोजना के लिए भी पैसे की कमी नहीं है, लेकिन यह योजना मोदी जी की महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसलिए इनका न तो नाम होगा और न ही इसके लिए वोट मिलेगा। और जब वोट नहीं मिलेगा तो पैसे क्यों देने? अभी तक पैसे नहीं मिले तो यह केस फिर एक बार अदालत पहुंच गया। वहां न्यायाधीश संजय किशन कौल ने दिल्ली सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि आपका 500 करोड़ का विज्ञापन का फंड मैनेज हो जाता है, लेकिन RRTS के लिए 400 करोड़ मैनेज नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा बताया गया कि आंशिक भुगतान किया जा चुका है, तो इस पर न्यायाधीश महोदय ने फटकार लगाई कि आंशिक भुगतान का मतलब ही नहीं उठता, यह पूरा भुगतान करना था। दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ और समय मांगा गया, लेकिन अदालत ने समझ लिया कि इनका कुछ दिन कभी नहीं आता और न ही कोई एक्शन होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने इस केस को 7 दिसंबर के लिए लिस्ट किया है। अब उम्मीद करते हैं कि इस बार पैसे मिल जाए, या नहीं मिलते तो अदालत इनके खातों की डिटेल देने को कहेगी और जब डिटेल अदालत में पेश होगी तो बहुत कुछ खुलेगा। और केजरीवाल कभी नहीं चाहेंगे कि यह सब खुले, इसलिए शायद पेमेंट दे दे, लेकिन कुछ समय की मोहलत अगर अदालत देती है तो इनका विश्वास करना मुश्किल है कि वो कुछ दिन कब तक आएगा। तो शायद अदालत भी सतर्क रहेगी और कुछ दिनों की मोहलत नहीं देगी। मैं कानून की धज्जियां उड़ाना तो नहीं कहूंगा, लेकिन कानून को धता बताने में केजरीवाल का कोई जवाब नहीं है। कानून का सहारा लेकर इस व्यक्ति ने पंजाब विधानसभा के सत्र को दिल्ली की तर्ज पर सत्रावसान नहीं करने दिया और दिल्ली की विधानसभा पूरे 5 साल तक आहूत रहती है। जब किसी को गाली देना हो तो बिना उपराज्यपाल की अनुमति के बैठक बुलाकर विधानसभा में अनाप शनाप बोलता है और चल देता है। और अब इसी परंपरा को पंजाब में शुरू कर दिया गया है, जैसी सूचना मिल रही है। मतलब कि यह आदमी इतना उपद्रव करेगा कि सरकार अब इसके लिए कानून ही बनाती रहे। यह देश को नंबर 1 बनाना चाहता है, लेकिन हर जगह देश के राजस्व का नुकसान करेगा। सस्ती लोकप्रियता वोट के लिए गिरना तो कोई इस आदमी से सीखे, लेकिन फिलहाल मैं चलना सीखता हूं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।